हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। अगर साथियों आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पेपर से पहले साथियों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग रट लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है साथियों? अवंतिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो किसने साथियों कुलीन प्रथा और कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो वो साथियों किए थे किसने? वल्लाल सेन ने साथियों कुलीन प्रथा और कुलीनतावाद का आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध साथियों किससे है? तो इसका संबंध साथियों शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है और जैन संप्रदाय से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को साथियों किसने संगठित किया है? तो राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया है। किसने किया? राम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है साथियों? सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है साथियों? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है मंत्रिपद? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन होता है? लोकसभा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्मेल्टाइट साथियों किस धातु का अयस्क है? तो ये साथियों है निकेल धातु का। निकेल धातु का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ साथियों किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये साथियों भूकंपी तरंगों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ किससे संबंधित है साथियों? ये आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पंपास एवं स्टेजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो पंपास एवं स्टेजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? ये आपके आते हैं साथियों मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लानोज कहाँ के घास स्थान है? तो लानोज कहाँ के घास स्थान है साथियों? ये आपके कहाँ के? गुआना उच्च भूमि के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो साथियों ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोड़क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था कोड़क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण साथियों? तो नरसिम्हा प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और
उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसे दोस्तों किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चलता है। तो ओजोन छिद्र का पता पृथ्वी के किस भाग पर पता चलता है, तो ये पता चलता है साथियों अंटार्कटिका पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया राइजिंग फ्रेश होप न्यू फीचर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया राइजिंग फ्रेश होप न्यू फीचर्स के लेखक साथियों किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है दोस्तों रवि बेलोर को। रवि बेलोर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो सरहुल पर्व का संबंध साथियों किस राज्य से है, तो ये आपका झारखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान के साथ जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया, तो ये कहाँ से लाया गया है साथियों, ये आपका लाया गया यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है साथियों, ये आपके हैं कौन से, बैरेन द्वीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एशिया की धुरी विदेशी नीति की रणनीति है। तो एशिया की धुरी जो है साथियों विदेशी नीति की रणनीति है। तो ये आपकी कहाँ के, यूएसए की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो कौन सा साथियों आपके प्रदूषण संकेतक पौधा है, शैवाल है, कवक है, या लाइकेन है, या फर्न है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन है, प्रदूषण का संकेतक पौधा लाइकेन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से साथियों एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अगर कार की बात करें तो कार का मात्रक जूल है, बल का न्यूटन है और द्रव्यमान का किग्रा है, लेकिन साथियों दाब का डाइन नहीं होता है। तो इसलिए एक क्या हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देने पड़ता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा साथियों, निष्कर्ष निकलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या निष्कर्ष निकलेगा साथियों। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा साथियों, इसका निष्कर्ष निकलेगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो जो साथियों वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं उसके गोला की आकृति का कारण, मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी साथियों। तो उसकी जल वाष्प करने की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, ग्रहण करने की क्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं साथियों, उस इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरडीएक्स है, तो आरडीएक्स दोस्तों क्या है, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो साबुन बनाने में साथियों कौन सा पदार्थ का उपयोग में लाया जाता है,
तो साथियों लाया जाता है आपका कौन सा, वनस्पति तेल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और की डैश डैश उपलब्धता होती है। तो किसकी उपलब्धता होती है, तो ये होती है साथियों विद्युत की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस साथियों किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों जिनान को। जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो जीवाणु संक्रमण के कारण दोस्तों जो फ्लेक रोग है यही होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने स्पष्ट व सुनिश्चित किया है कि कोशिका जीवों की आधारभूत एवं कार्यात्मक इकाई है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में इनमें से क्या होता है। तो विषाणु में इनमें से दोस्तों क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूमिका शर्मा संबंधित हैं। तो भूमिका शर्मा साथियों किससे संबंधित है, ये आपकी बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के मध्य 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया है। तो ये दोस्तों मलेशिया और भारत के मध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में 1 फरवरी 2024 को किसने पदभार संभाला है। तो भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफी के रूप में 1 फरवरी 2024 को किसने साथियों पदभार संभाला है। तो किसने संभाला, लोचन सिंह पठानिया ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उगलई ठेडी उगल ओरिल योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है, सेनकाकू द्वीप किन देशों के बीच विवादित है। तो जो सेनकाकू द्वीप है दोस्तों वो किन देशों के बीच विवादित में है। तो ये साथियों विवादित में है चीन और जापान के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो सरदार सिंह साथियों किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू हुआ। तो पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू हुआ है, तो 4 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहे। तो मुकेश अंबानी दोस्तों किस स्थान पर रहे हैं, तो ये आपके रहे हैं साथियों दूसरे स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के 98वें सम्मेलन का आयोजन 6 से 7 जनवरी 2024 तक किस स्थान पर किया गया है। तो ये आपका साथियों जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने राजनेताओं को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 हेतु चुना गया है। तो ये साथियों 5 राजनेताओं को साथियों सांसद रत्न पुरस्कार 2023 हेतु चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।